हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जब फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे थर्मोस्टेट स्विच के बारे में। थर्मोस्टेट स्विच के प्रकार कितने, ठंडक वाले जितने भी मशीनें जो होती है हमारे, जो वाटर कूलर है, डीप फ्रिज है, वीसी कूलर में कौन सी थर्मोस्टेट लगेगी, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारी चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोस्टेट स्विच का कार्य क्या है। ठीक है, तो थर्मोस्टेट स्विच का काम क्या है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। थर्मोस्टेट स्विच का काम ये है कि समझिए, जब भी फ्रिज या एसी वाटर कूलर जितने भी ठंडक वाले मशीनें जो आती है हमारी, उसमें ठंडक आने के बाद फ्रिज को बंद करने यानी हमारे कंप्रेसर को बंद करने का काम कौन करता है? हमारी जो थर्मोस्टेट स्विच करती है। तो मैं आपको पहले से फ्रिज में बता दूं कि सिस्टम होती कैसी है, थर्मोस्टेट कहाँ पे लगती है, उसका कार्य कैसा है। तो आप समझिए कि ये हमारा सिंगल डोर का फ्रिज है। फ्रिज की इन्फॉर्मेशन से आपको बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कौन सा फ्रिज में कौन सी फ्रिज में कौन सी थर्मोस्टेट स्विच लगती है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो समझिए कि ये हमारा जो हमने चित्र फ्रिज का दौरा हुआ है, आपने साइड में देखा होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है? थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ होता है। अब समझिए कि ये हमारा क्या है? फ्रीजर बॉक्स। जब भी ये फ्रीजर बॉक्स में हम किसी भी चीज को रखेंगे और इसका जो सेंसर होता है, जो मैं ये स्विच आपको तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए, ये जो हमारी रेगुलेटर स्विच होती है और इसका एक सेंसर होता है। क्या होता है? सेंसर होता है। इसमें क्या होता है? इस सेंसर की वजह से हमारे फ्रिज में ठंडक आने के बाद कट ऑफ होता है। तो वो क्या, सेंसर हमारा लगा होता है कूलिंग कॉइल की नीचे की तरफ। क्या है? नीचे की तरफ। अब जब भी हम फ्रिज को ऑन करेंगे तो ये फ्रीजर बॉक्स में क्या आएगी? ठंडक आएगी। ठंडक आने के बाद समझिए कि अगर हमने एक फ्रिज को हमारे एक जगह रेगुलेटर, जैसे हमारे पंखा जैसे रखते हैं, समझिए एक पे हम फैन को रखेंगे तो क्या हो, फैन एक की स्पीड में नॉर्मल ही घूमे। ऐसे हमारे फ्रिज में क्या, नॉर्मल हमें ठंडक रखनी है तो हम एक पे रखेंगे। 1 से 7 तक का नंबर दिया हुआ होता है वो रेगुलेटर के ऊपर। तो वो क्या, उसके हिसाब से हम क्या करें, ठंडक को कम या ज्यादा कर सकते हो। कम या ज्यादा करते हैं, समझिए कि हम एक के ऊपर ये फ्रिज को रखते हैं। ठीक है, ये हमारा रेगुलेटर है, एक के ऊपर रखते हैं। जब भी इसमें ठंडक आ जाएगी, ये फ्रीजर बॉक्स में ठंडक कूलिंग आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्रेसर क्या कर देगा, थर्मोस्टेट स्विच क्या कर देगी, कंप्रेसर के पावर को कट कर देगी। यानी जो हमारा कंप्रेसर वो बंद हो जाएगा। हमारे फ्रिज की तो लाइट ऑन होगी, तो इसके लिए आपने देखा होगा कभी कभी आपके फ्रिज में से आवाज आता होगा, टक टक। यानी जो हमारी जो ऑयल पी होती है या रिले होती है, वो आवाज करती है। जब भी हमारा कंप्रेसर बंद होगा या स्टार्ट होगा, आपको वाइब्रेशन का या कंप्रेसर चालू हो या बंद होने का आवाज भी आपको सुनाई देगा। वो कौन बंद करता है? ये हमारी जो थर्मोस्टेट स्विच होती है, वो फ्रिज को बंद करती है। समझिए कि उसमें क्या होता है, जो सेंसर होता है, इसमें गैस होता है। क्या होता है? इसमें गैस होता है, जो हमारा SO2 गैस बोलते हैं। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा गैस होता है, वो हमारा सेंसर फ्रिज के अंदर लगा हुआ होता है, जो कूलिंग कॉइल से टच किया हुआ होता है। स्क्रू या ऐसे ही नॉर्मल टच किया हुआ होता है। और वो ये जो सेंसर जो गैस होता है, जो SO2, तो कभी ज्यादा गर्म भी जल्दी हो जाता है और ठंडा भी जल्दी से हो जाता है। इसके लिए जब भी वो ठंडक के संपर्क में आता है, यहाँ पे थोड़ा सा गैस नॉर्मल होता है। अगर आपके पास थर्मोस्टेट स्विच हो, मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी थर्मोस्टेट स्विच है। क्या है? ये हमारी थर्मोस्टेट स्विच है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सेंसर, तो आप देखिए यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है। क्या है? ये नॉर्मल वेल्डिंग किया होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये पाइप के अंदर गैस लगा होता है। ये हमारी जो थर्मोस्टेट है, वो कूलिंग कॉइल के अंदर की तरफ लगाई होती है, लास्ट लाइन में। जब भी हमारे, समझिए कि यहाँ पे दो ही कनेक्शन देते, एक पेज जो A1 या 2 लिखा हुआ होता है। 1 पे जो हमारा जो मेन फेज आता है, जहाँ पे आप समझिए कि जो हमारा जो बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है, जो मेन फेज होता है, वो डायरेक्ट हमारा यहीं पे आता है, 1 नंबर के टर्मिनल पे आता है। और कभी भी, और इसके बाद क्या होता है, जो 2 नंबर का जो टर्मिनल होता है, वो हमारा कंप्रेसर के ऊपर उसका केबल जाता है। और समझिए कि जब भी फ्रिज में कट ऑफ होगा, यानी ठंडक आने के बाद, ये सेंसर जो होता है हमारी कूलिंग कॉइल के वहां पे नीचे की साइड में लगाया हुआ होता है। जब भी ठंडक आ जाएगी फ्रीजर के अंदर, तो ये क्या करता है, कंप्रेसर के पावर को कट ऑफ कर देगा, यानी कंप्रेसर के पावर को कट कर देगा। ठीक है, अब कंप्रेसर का पावर कट हो जाए, कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, फ्रिज के अंदर कूलिंग नहीं आएगा। ठीक है, कूलिंग नहीं आएगा। सिर्फ आप डोर को खोलोगे, तो क्या होगा, लैंप ही ऑन होगा। और जब भी फ्रिज के अंदर की बाहर की गर्मी अंदर एंटर होगी, फिर से हमारा कंप्रेसर क्या होगा, स्टार्ट होगा। यानी ये जो थर्मोस्टेट स्विच से क्या होता है, अगर समझिए रेगुलर जो थर्मोस्टेट स्विच अगर खराब हो जाएगी, हम थर्मोस्टेट स्विच को नहीं नाकेंगे, फिर दोनों केबल को ज्वाइंट कर देते हैं, तो फ्रिज क्या होगा, रेगुलर हमारा कंप्रेसर चालू रहेगा। ज्यादा चालू होने की वजह से क्या होगा, किसी भी चीज को बर्फ कर देगा। समझिए हम यहाँ पे समझिए, अगर दूध रखते हैं, पानी रखते हैं, किसी भी चीज को फ्रिज के अंदर रखते हैं, सब चीज को क्या करते हैं, बर्फ कर देगा, अगर ये हम स्विच नहीं लगाएंगे। इसलिए आपने ज्यादातर देखा होगा कि किसी इतनी प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर इतना भी ऐसे भी कहते हैं कि हम किसी भी चीज को अंदर रखते, सब चीजें बर्फ हो जाती। इसका मतलब क्या है कि ये सेंसर आपका अगर निकल गया होगा, समझिए अगर खराब होगा या टूट गया होगा, तो ये तुम्हारा फ्रिज कट ऑफ नहीं होगा। अगर 1 पे भी रखोगे या 7 पे रखोगे, सिर्फ ये आपका जो रेगुलेटर है वो घुमा पाओगे। लेकिन अगर ये सेंसर में से गैस निकल जाएगा या खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये तुम्हारी स्विच वर्क नहीं करेगी। इसके लिए आपको क्या करना, थर्मोस्टेट स्विच जो हमारी जो रेगुलेटर स्विच को आपको चेंज करना ही होगा। अगर चेंज नहीं करोगे, सब चीज बर्फ
हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ये एक समझिए कि जैसे हम गाड़ी में ब्रेक जैसी होती है गाड़ी रोकने के लिए, ऐसे कंप्रेसर का रेगुलर कंप्रेसर को रोकने के लिए क्या एक इसकी ब्रेक है। अगर ये समझिए थर्मोस्टेट नहीं नाखेंगे तो क्या होगा, कंप्रेसर को हमारे आराम नहीं मिलेगा और क्या होगा, लाइट बिल भी ज्यादा आएगा, कंप्रेसर भी हमारा जल्दी से खराब हो जाएगा, सब चीज को बर्फ कर देगा। ठीक है, ये हमारी सिंगल डोर की थर्मोस्टेट है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्रोस्ट स्विच भी दी होती है, बीच में आपने देखा होगा या बीचों बीच क्या होता है डिफ्रोस्ट स्विच, वो उसका रीजन क्या है, अगर ज्यादा बर्फ आपके फ्रीजर बॉक्स में हो जाता है तो आप वीक में हफ्ते में एक बार क्या करते हैं, इसको डिफ्रोस्ट करना है। इसको आप दबाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेसर का कनेक्शन जो होता है वो अलग हो जाएगी, यानी कंप्रेसर का पावर कट हो जाएगा, सिर्फ आपका लैंप जो होगा फ्रिज में वही ऑन होगा, यानी जो आपकी वाइब्रेशन जो होता है, ध्रुजारी जो होती है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इससे क्या होगा, कूलिंग आपका फ्रिज में नहीं आएगा, देखने में आपको ऐसा लगेगा फ्रिज हमारा ऑन है, लेकिन कंप्रेसर जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपको फ्रिज में कूलिंग नहीं होगा। समझिएगा पूरा बर्फ पिघल जाएगा, ये जो फ्रीजर बॉक्स हमारा होता है उसका पूरा बर्फ पिघल जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगी, ये स्प्रिंग ऑटोमेटिक बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, बाहर की तरफ आएगी तो फिर ऑटोमेटिक हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है, बंद चालू करने की प्रॉब्लम है नहीं आएगी। ज्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, इसको डिफ्रोस्ट नहीं करते। अगर रेगुलर आप डिफ्रोस्ट नहीं करोगे तो बर्फ आपको फ्रीजर बॉक्स में ज्यादा देखने मिलेगा, लेकिन ये चीज का काम है। अब समझिए, मैंने जो आपको ये बताई वो तो हमारी सिंगल डोर की फ्रिज की बात करें। अब समझिए कि डी फ्रिज की मैं आपको थोड़ा समझा दूं। तो समझिए कि डी फ्रिज जो हमारा जो होता है उसमें क्या होता है, डी फ्रिज में जो डी फ्रिज होता है, डी फ्रिज में क्या होता है, उसमें -18 टेम्परेचर होता है। ठीक है, माइनस, अगर समझिए कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि ये स्विच हम कैसे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि अगर डी फ्रिज में हमें यूज करना है, अगर वीसी कूलर है जो कांच वाला जो हमारा फ्रिज होता है, क्या होता है वीसी कूलर, तो उसमें कौन सी स्विच डालनी है वो भी कंफ्यूजिंग होता है। समझिए, अब डी फ्रिज है, वाटर कूलर भी जो पानी का हमारे नल वाला जो ठंडा पानी पीने के लिए भी जो हम यूज करते हैं, उसमें कौन सी स्विच डालनी, ज्यादातर कंफ्यूजिंग इस चीज की होती है। तो समझिए कि ये जो सिंगल डोर में फ्रिज हमारा जो उपयोग होने वाला है वो क्या है, नॉर्मल फ्रीजर बॉक्स में ही उसका टेम्परेचर माइनस होता है, दूसरी तरफ क्या होता है उसका प्लस टेम्परेचर, जैसे हम किसी भी चीज को अंदर नीचे की तरफ रखेंगे वो प्लस टेम्परेचर में काम कर रहा है। जब हमारा जो डीप फ्रिज होता है वो क्या है, अगर समझिए कि यहाँ पे -18 होगा तो यहाँ पे भी -18 ही होगा, यानी पूरे फ्रीजर बॉक्स का यानी कूलिंग कॉइल का सेम टेम्परेचर। इसके लिए हम क्या करते हैं, आइसक्रीम सब चीजें बर्फ बनाने वाली सब चीजें इसमें रखते हैं। ठीक है, अब समझिए कि यहाँ ये स्विच को अगर इसमें डालेंगे तो सेट ही नहीं होगा। क्यों सेट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा कि इसमें डिफ्रोस्ट स्विच नहीं आती। आपने डीफ्रीज की स्विच अगर आपको पता करना हो कि डीफ्रीज की अगर स्विचें पड़ी है, आपको चेक करना है डीफ्रीज की स्विच कौन सी है, तो आपको देखना होगा कि इसमें क्या होता है, डिफ्रोस्ट स्विच नहीं होती। देखिए ये हमारी डीफ्रीज की स्विच है, छोटी साइज की, यहाँ पे देखिए और इसमें देखिए, ये हमारी सिंगल डोर की स्विच है और ये हमारी है डीफ्रीज की स्विच है। यहाँ इसमें डिफ्रोस्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ क्या करते हो आप टेम्परेचर सेट करके ना कर सकते हो। अगर समझिए कि इसमें एग्जांपल से हम समझिए कि अगर हम इस पे एक पे रखते हैं तो उसका -18 टेम्परेचर नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये -18 इसका नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसको एक पे रखते तो इतना टेम्परेचर उसका जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या है, अगर उसके 4 स्विचें जो हमारी यूज होती है, कौन से फ्रिज में कौन सी स्विच यूज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समझिए, सबसे पहले अगर मार्केट में आपको स्विच लेने जाना है और पूछना है तो आपको कैसे शॉप वालों को पूछोगे कौन सी स्विच चाहिए, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ और वही चीज आपकी यूज होगी। तो सबसे पहले होती है हमारी जो टीएच, जो सिंगल डोर में हम यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा सिंगल डोर का जो फ्रिज होता है घर का, उसमें जो यूज होने वाली स्विच है वो क्या है, डिफ्रोज जो थर्मोस्टेट स्विच है वो सब सेम आती है, सिर्फ साइज का अलग अलग होता है। यहाँ पे डिफ्रोस्ट बटन सब में होता है, एलजी सैमसंग वर्लपूल में सब छोटी छोटी साइज की भी थर्मोस्टेट स्विच आती है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं थर्मोस्टेट स्विच कहते हैं। उसके बाद जो हमें डी फ्रिज में जो उपयोग होने वाली है उसे DFTH बोल रहे हैं। ठीक है, यानी डी फ्रिज की थर्मोस्टेट। अगर समझिए आप शॉप पे जाओगे आप बोलोगे कि हमें थर्मोस्टेट चाहिए, तो वो क्या दे देगा, सिंगल डोर की थर्मोस्टेट दे देगा। लेकिन जो डी फ्रिज में यूज होने वाली जो थर्मोस्टेट होती है उसे क्या कहते हैं हम, डीएफ, या डी फ्रिज की जो होती है उसको डीएफ बोलते हैं। ठीक है, और सिंगल डोर में हम जो यूज करते हैं उसको टीएच बोलते हैं। वीसी कूलर है, ठीक है, वीसी कूलर में हम कौन सी चीजें रखते हैं, उसमें बोतल रखते हैं, पानी की बोतल हो या पेप्सी की, किसी भी चीज की बोतल ठंडी होने के लिए हम क्या रखते हैं। अब समझिए कि इसका टेम्परेचर -18 होता है, इसका जो अंदर फ्रीजर बॉक्स का -18 होता है, लेकिन इसका क्या होता है, इसका समझिए +7 या +4 टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब +4 ये जो होती है वो माइनस स्विच होती है, तो ये स्विच हम इसमें डालेंगे तो उसका भी सेटिंग नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए BC आती है, क्या है BC, यानी बॉटल कूलर। ठीक है, बॉटल कूलर की जो स्विच आती है, क्या आती है, बॉटल कूलर की जो स्विच आती है इसमें डाल देंगे तो वो काम कर पाएगा। यानी जब भी आप कंप्लेन में जाते हो तो आपको वो देखना है कि हमारा फ्रिज कौन सा है। अगर समझिएगा आप वाटर कूलर का चेक करने जाते हो, वाटर कूलर आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद स्कूलों में क्या यूज होने वाले जो हम ठंडा पानी पीते हैं, अगर उसमें थर्मोस्टेट हमारी खराब हो चुकी है तो हम कौन सी थर्मोस्टेट डालनी है,
तो उसमें डालनी है WC। ठीक है, WC का मतलब होता है वाटर कूलर। यानी कभी आप देखेंगे तो स्विच के ऊपर लिखा ही होता है, स्टिकर लगा हुआ होता है। इससे क्या होगा, उसके टेम्परेचर के हिसाब से जो ये चारे चार स्विचें जो होती है इसका उपयोग होता है। लेकिन ये क्या होती है, डिजिटल नहीं होती थर्मोस्टेट। अगर समझिए किसी फ्रिज में आपने देखा होगा तो सब जीरो का भी उपयोग किया गया होता है। क्या होता है, सब जीरो का उपयोग किया गया होता है, उसमें टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, सेट भी हम कर सकते हैं, उसका भी सेंसर होता है। लेकिन ये क्या होता है, डिजिटल होता है। इसमें क्या अंक आप देख सकोगे, अंदर का टेम्परेचर कितना है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, इसमें ये दिखा सकेगा। लेकिन ये जो रेगुलेटर स्विच जो हमारी होती है थर्मोस्टेट स्विच, इसमें क्या सिर्फ आप रेगुलेटर घुमा के ने सेट कर सकते हैं, एक ऊपर रखना है, दो ऊपर रखना है। ठीक है, यानी आपको याद क्या रखना है, ये चार स्विच जो हमारे यूज होने वाली। कल आप कंप्लेन में जाओगे, समझिए कस्टमर बोल रहा है कि हमारा कांच वाला फ्रिज है, उसमें हमारी स्विच खराब हो गई, सब चीजें बर्फ हो जाती है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है, तो आपको क्या करना है, BC थर्मोस्टेट लेके चले जाना है और उसका वायरिंग कर देना। अगर आपके पास सब जीरो, अगर इसमें सब जीरो है तो आप सब जीरो भी लगा सकते हो। सब जीरो का भी काम थर्मोस्टेट स्विच जैसा ही मैंने आपको बताया, वो क्या है, डिजिटल है। ठीक है, उसमें क्या अंक दिखाएंगे और आप सेट कर पाओगे कितना टेम्परेचर का प्लस रखना है, माइनस रखना है, वो आप इसमें कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, इसमें तुम नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है, जो सिंगल डोर में डालना है वो सिंगल डोर की लेनी है, डबल डोर में भी स्विच अलग जो आती है, उसमें भी डिफ्रोस्ट स्विच नहीं आती, उसकी भी अलग है। और DF की भी अलग आती है, जो हमारा डीप फ्रिज होता है उसकी भी थर्मोस्टेट अलग ही आती है। BC जो हमारा कांच वाला जो फ्रिज होता है उसकी भी जो स्विच अलग आती है। और लास्ट में हमारा वाटर कूलर होता है। वाटर कूलर अगर समझिएगा आप थर्मोस्टेट डालने जाते हो तो वाटर कूलर की स्विच को भी अलग से हम, अगर इसको चेक करना है, समझिएगा हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी मार के नहीं चेक कर पाते, तो उसका क्या करते हैं, वो सिर्फ वायरिंग हम चेक करते हैं, उसका पावर निकल रहा है कि नहीं। अगर हमें सेंसर को चेक करना है, ठीक है, क्या करना है, सेंसर को चेक करना है, तो हम क्या करना है, आइस के अंदर उसके रख के उसको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि हम समझिए पावर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे बर्फ अंदर रखेंगे तो पावर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा, उसका हमने भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा थर्मोस्टेट चेक कैसे करते हैं। नॉर्मल तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आप टूट गई है ये समझिए कि सेंसर हमारा टूट जाएगा तो खराब हो चुकी है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही फिर भी हमारी खराब हो चुकी है। अगर डिफ्रोस्ट बटन अंदर की तरफ चला गया, बाहर नहीं निकल रहा, फिर भी हमारी खराब हो जाएगा। अगर जल गई है फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन सेंसर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हमें कैसे पता चलेगा, कि हम उसको आइस में डालेंगे तब। ठीक है, अगर समझिए कि इसमें क्या है, जो डीप फ्रिज में होता है वो माइनस सिस्टम पे वर्क करती है हमारी थर्मोस्टेट, वाटर कूलर में हमारे प्लस टेम्परेचर पकड़ती है। यानी जैसे आप डालोगे, अगर समझिएगा आप भूल चुके हो, 4-5 स्विच आपके पास है, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है कि डीप फ्रिज की कौन सी है, तो आपको एक बार तो ये देख लेना है डिफ्रोस्ट स्विच का कि ये बटन है कि नहीं। अगर नहीं है, अगर वाटर कूलर दोनों एक जैसी स्विच है, तो आपको ऐसा टेस्टिंग कर लेना है। ठीक है, बर्फ के अंदर रख के आप टेम्परेचर मीटर लगा के भी चेक कर सकते हो कि आपका स्विच कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन सी स्विच है। तो जो मैंने आपको जानकारी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो दूसरा भाई जो थर्मोस्टेट के विषय कंफ्यूजिंग है उसका कंफ्यूजिंग दूर हो पाए।